Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study refraction of light. When light enters from one transparent medium to another, then the speed of light changes, either it is decreased or it is increased. And due to change in speed, the direction of propagation of light also changes. And that bending of light is known as refraction of light. For example, when you dip a pen or a pencil partially in water in a glass, you might have seen that the pencil appears to be bent. This is due to the refraction of light. And also, object kept in a water in a glass appears to be raised up. And when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears to be raised when viewed from the glass slab. ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करने में अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है प्रोपगेशन की। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज हो जाती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड स्लोअर इन डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम आर एयर एंड वैक्यूम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। And the denser medium are like glass, water, kerosene or any other liquid. इन सब में जो speed of light है वो decrease हो जाती है. They are called denser mediums. Okay? And the speed of light in air is considerably equal to the speed of light in vacuum. Vacuum और air में ज़्यादा difference नहीं आता speed of light में, इसलिए इन दोनों की जो speed of light है इन दोनों मीडियम में इसे ऑलमोस्ट इक्वल ही मान लिया गया है। दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लेब। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर ले लेना है, उस पर एक ग्लास स्लेब को प्लेस कर देना है और उस ग्लास स्लेब की आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, दो ड्राइंग पिन्स लेकर या इस पॉइंट पर इस तरह से प्लेस करना है, ऑब्लिकली प्लेस करना है। ठीक है, और फिर ग्लास स्लेब को वापस इस प्लेस पर रखना है और फिर इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना है कि ये जो ड्राइंग पिन्स है ये कहाँ दिखाई दे रही है। इन दो ड्राइंग पिन्स की जो इमेज हम इस साइड से देखेंगे वो यहाँ कहीं पर दिखाई देगी। अब इन पिन्स को हटाकर ये लाइन को यहाँ से ज्वाइन करना है, दैट इज़ EO, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ O'H। ठीक है, वो जो पॉइंट हमने लिए थे आलपिन्स के उन्हीं पर। और फिर ये जो पॉइंट है O, इस पॉइंट से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, किस पर, AB पर। ठीक है, और सिमिलरली CD पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट O'। सो दिस EO इज़ आवर इंसिडेंट रे, ओके, एंड O' इज़ रिफ्रैक्टेड रे, and this O''H is our emergent ray, and these two are normal, that is ON and O''M are perpendicular. अब O और O' को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने क्या देखा कि जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए इस इंसिडेंट रे का वो कुछ ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है, लेकिन इस ग्लास स्लेब के कारण जो उसका पाथ है वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। और जब वो ग्लास से एयर में वापस गई तो उस रे ने अपना पाथ फिर चेंज किया। ठीक है, तो इस केस में देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, दिस इंसिडेंट एंगल दैट इज़ I1 इज़ ग्रेटर दैन दिस रिफ्रैक्टेड एंगल R1। जो I1 है वो R1 से बड़ा है, मीन्स कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर बेंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स। एंड व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो लाइट नॉर्मल से अवे जा रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये इंसिडेंट रे बन गई और ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके, यहाँ से ये इंसिडेंट हुई है फ्रॉम ग्लास टू एयर और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से दूर चली जा रही है। सो इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ I2 इज़ लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज़ R2। ओके, एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ग्लास इज़ डेंसर मीडियम। एयर टू ग्लास में आने में फ्रॉम रेयर टू डेंसर
it moves towards the normal, and from denser to rare it moves away from the normal. Okay, रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी. ओके, या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब कि कुछ नॉर्मल से एंगल बनाकर इंसिडेंट होना चाहिए. अगर लाइट इस तरह से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई तो उस केस में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा. जो लाइट है वो सीधी सीधी ट्रैवल होकर बाहर आ जाएगी. अब इस केस में एयर टू ग्लास जाने में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम ज़रूर होगी, लेकिन जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, वो डेविएट नहीं होगी. ठीक है. सो फॉर रिफ्रैक्शन रिमेंबर लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑब्लिकली. तो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है. थैंक यू.